बोले सच्चे दरबार की जय। आज ज्वाला मैया के बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो। सभी ध्यान केंद्रित करते हुए अपने ईश्वर को सुमिरें। भैरव बाबा की जय, गंगे महारानी की जय, रामायण महापुराण की जय, देवी मैया की जय, गंगे महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज विद्युत शिवशंकर भोले परिवार की जय। जय जय श्री राधे। जय माता के आदरणीय श्रोतागणों, सुबह के समय में अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए मैं भजन, उपदेश इत्यादि स्वास्थ्य वचनों को मोबाइल ब्लूटूथ के माध्यम से स्वयं सुनता हूँ, बच्चों को सुनाता हूँ। आज ज्ञान उमड़ा तो सुबह सुबह आज अपने बच्चों को और खुद के लिए भागवत का श्रवण किया जाए। मैंने YouTube पे डाल दी भागवत। इंद्रेश जी उपाध्याय, उनका बड़ा सुंदर वक्तव्य, उनकी कथा शुरू हुई जो 23 दिसंबर से बॉम्बे में लागू हुई है। उसमें एक बहुत अच्छी कथा आई। वो कह रहे हैं एक पति पत्नी, पुणे के पास एक परिवार था। उस परिवार में उनका पति का नाम तो मुझे बहुत अच्छा याद नहीं है, मुचंदरजन क्या नाम था उसका, लेकिन उनकी धर्मपत्नी का नाम था सरस्वती। सरस्वती बड़े ही ईश्वर में आस्था रखने वाली स्त्री थी, और जो उनके पति थे वो केवल महत्व देते थे धन को, और कुछ मितव्ययी और कंजूस किस्म के व्यक्ति थे। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्येय ये था कि पैसा कमाया जाए, और भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन सरस्वती जी की भक्ति देखकर, भाव देखकर भगवान ने कहा कि अभी सरस्वती के पति को भी अपने चरणों में नेह पैदा करना पड़ेगा। ऐसी भगवान जी की इच्छा हुई। सरस्वती बड़े शांत स्वभाव की, ईश्वर में आस्था रखने वाली। आज एक परिभाषा भी क्लियर हुई कि जो भक्त होते हैं वो मौन रहना पसंद करते हैं, एकांत पसंद करते हैं, और जो ज़्यादा बोलते हैं वे भक्त नहीं हो सकते हैं। इस परिभाषा से कुछ अपने अंदर परिवर्तन करने का भी जी चाहा। कभी कभी मैं इस नश्वर दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए, अपना कष्ट बताने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ, इसके लिए मैं कभी कभी काफ़ी बोल जाता हूँ। तो अब मेरे आज सुबह से स्वभाव में बिल्कुल शांत, एक बड़े भाव ईश्वर की तरफ मेरा आज नेह भजन करने की इच्छा जागी है, रहती है प्राय। पर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही कोई समय था माता जी की पूजा में भी काफ़ी समय देता था, अपने बाप भी यहाँ रख के जाता था। पर जब से मंदिर का महत्व बढ़ा, अपने रिश्तेदारों से विजय प्राप्त की, धर्म की जीत हुई, उससे थोड़ा सा मन बौरा सा गया। जो कि आज मुझे भागवत सुनने के बाद वो बौराहट ख़त्म हुआ, और एक अंदर ऐसी चीज़ जागी जिसे मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं बैठ गया मटर छीलने और भगवान का ध्यान हो रहा है। मैं बैठ गया लहसुन छीलने, भगवान का ध्यान हो रहा है। मैंने चाय बना के दी बच्चों को, भगवान का ध्यान हो रहा है। आज घिया कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी थी तो उसको कसा, भगवान का ध्यान हो रहा है। बथुआ का रायता बनाना था, भगवान का ध्यान हो रहा है। इतने सारे काम पता ही नहीं पड़ी, और मेरा मन किया, मैंने कहा आज मुझे काम करने दो। काम करने में मेरा जो, उसको श्रवण करने में जो ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ता है, वो आज बड़ा काम का है। बड़ा पॉजिटिव माइंड हूँ आज। तो सरस्वती जी बड़ी अच्छी सेवा भावी थी, ईश्वर को प्रणाम करने वाली थी, भगवान भोलेनाथ की वो सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, भगवान जी की पूरी कृपा होनी थी। बोला यार ये कहती हैं कि मेरे पति को आस्तिक बनाओ, तो
वो ऐसे बुरे नहीं थे, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना देते थे। तो ईश्वर ने एक दिन आके प्रकट होके और एक गरीब का भेष बनाकर उनसे निवेदन किया, फलाने सेठ जी, हाँ मेरी बच्ची का जन्मदिन है। वो स्वर्णकार की दुकान थी, सेठ थे, कृपया करके आप मुझे इतना धन दे दीजिए कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। उसने कहा यार फक्कड़दास चुकाएगा कहाँ से, कौन सी जगह से हो, मैं वहाँ से हूँ। बोलो भाई मैं इस तरीके से धन नहीं दे पाऊँगा। कैसे देंगे? बोलो आप कोई चीज़ गिरवी रखो मेरे पास तो मैं धन दे दूँगा। उनको देने तो थे नहीं, मदद करनी नहीं थी। और सरस्वती के पिता चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, मैं फिर कह रहा हूँ सबके सामने कह रहा हूँ, कोई चीज़ ले आ, गिरवी रख जा और मैं दे दूँगा। वो गरीब का भेष बना करके सरस्वती जी के पास वापस हुए कि हाँ किसी चीज़ को ला के दूँगा, दे दोगे? हाँ दे दूँगा। तो वो सरस्वती जी के पास गए और सरस्वती जी से निवेदन किया कि माते ऐसे ऐसे मेरी परेशानी है, मैं अपनी बच्चियों का विवाह करना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ रखने को नहीं है। और फलाने एक सेठ जी, ये नाम नहीं बताया, कि आपके पति से ऋण ले रहा हूँ और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे धन की आवश्यकता है और वो कोई चीज़ रखे बिना नहीं देंगे। वो अंदर गई, भगवान से निवेदन किया, भगवान जी इनकी मैं मदद कैसे कर सकती हूँ। तो भगवान जी ने उनको सद्बुद्धि दी, बोला सब चीज़ तो मेरे पति ने अपने पास सुरक्षित रख रखी है कि चोर चुरा ना ले जाए, फिर क्या करूं। तो उन्होंने नाक का एक लौंग बोलते हैं वो निकाल के और उनको दे दी कि देखो साहब बुरा मत मानना, मेरे पति कुछ कंजूस किस्म के हैं, थोड़े क्रोधी किस्म के हैं, मैं उनसे छुपा के आपको ये चीज़ दे रही हूँ, किसी को पता ना चले, आप अपनी बेटियों का विवाह करो, आप पे छूट जाए तो देना, नहीं तो कोई मतलब। ऐसा हुआ। यहाँ से उन्होंने ले जाके वो लौंग का कांटा सब लोगों के बीच में उनको दिया। अब घर के तो पहचान ही जाते हैं कांटा कहाँ से आया। उन्होंने देखा अरे ये तो मेरी स्त्री का है, पर मैं समाज में इस बात को कहूँगा तो कोई क्या कहेगा, पर कोई नहीं, मैं आपको ऋण देता हूँ। उन्होंने जो उनकी इच्छा अनुसार, उपयोगिता के अनुसार धन था वो उन्हें भगवान जी को समर्पित कर दिया और बड़े क्रोध में भर गए और नौकरों से भी कहा जल्दी छुट्टी करनी है, आज अपनी घरवाली को जाके देखो। वो कांटा जो है तिजोरी में लॉक कर गए। एक नौकर बड़ा वफादार था जिसको सरस्वती बिल्कुल माँ का सा प्यार देती थी, उनको सेठ जी से अलावा खाने पीने की वस्तुएं या उनकी ज़रूरतें पूरी कर देती थी। तो उसको पता पड़ी कि आज सेठ जी क्रोधित हैं और आज घर पे वो लौंग का कांटा इनको दिख गया है, घर पे कलेश करेंगे। तो तोड़ता तोड़ता भागता पहुंचा, माता ऐसे ऐसे बात है और आपका एक लौंग का कांटा जो आपसे कोई ले गया था वो उन्होंने उन्हीं को दिया। सरस्वती जी कह रही बड़ा बुरा हुआ, मैंने तो भला सोचा बुरा हो गया। पति धर्म निभाती थी, जानती थी, तो कहा, मन में विचार किया अगर मेरे पति मुझ पर क्रोध करे तो मेरा जीना बेकार है। इससे उनकी आयु घटती है, इनसे उनका बल घटता है, कीर्ति घटती है। हे भगवान, अब मैं आत्महत्या करना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं आत्महत्या करके अपने पति के क्रोध को झेल नहीं सकती हूँ, आत्महत्या करूँगा। साथियों, बड़ी प्रेरणादायक कथा है कि जो सब लोग सब चीज़ हम भगवान पे छोड़ देते हैं, आश्रित हो जाते हैं, भगवान के अधीनस्थ हो जाते हैं, तो भगवान हमारी अनेक प्रकार से मदद करता है। और अगर हम ये सोच बैठते हैं कि जो कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता है। उन्होंने जहर का एक बर्तन भर लिया, जहर बनाया, पहले जहर कुछ बनाते होंगे चीज़ से बनाया, अब उसको पीने वाली हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं तो भगवान जी, वैसे तो आत्महत्या करना पाप है, पर मैं कर रही हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं अपने पति को भी पाप में नहीं डाल सकती। उस विष को पीने वाली है, भगवान का सिंहासन डोल रहा है। अरे अरे बावड़ी, तूने तो मुझे सब कुछ दे दिया, तू अपना प्राण कैसे त्याग देगी। जैसे उस प्याले को पीने जा रही हैं, जब भगवान जी ने वो लौंग का कांटा अपने चमत्कार से उनके प्याले में गिरा दिया और उन्हें पता पड़ गया।